हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वेक्टर की 10.2 एक्सरसाइज देखते हैं। इसके जो भी कंसेप्ट आएंगे हम क्वेश्चंस के साथ ही कंसेप्ट बता देंगे, पहले कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं। और वेक्टर तो वैसे भी आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है 11th में, बस उतने से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा कुछ वेक्टर में है नहीं। देखिए एक्सरसाइज देखते हैं। पहला काम है, किसी कोई वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी ये वेक्टर दे दिया आई प्लस जे प्लस के, ये कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे करते हैं, ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। सारे मिला के हो गए 1 + 1 + 1 यानी √3। मैग्नीट्यूड को हम ये मॉडल्स लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। आई जे के जो भी कोफिशिएंट हैं वो इसमें आ जाएंगे। जैसे एक वेक्टर और ले लो, मान लीजिए ए इक्वल टू ऐसे दे दिया 2i - 7j + 3k, ये है। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है आपको। तो ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जी का कोफिशिएंट -7 है, -7 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 49 हो गया और ये आपका 9 हो गया। सबको हम प्लस कर देंगे, √62 4 और ये मिला के 53 62 √62। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो कंसेप्ट साथ में समझते जाएंगे, इसमें ज़्यादा ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं है कि पहले मैं आपको बताने लगा रहा हूँ। 11th क्लास में हमने पढ़ लिया है। राइट द 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ये कह रहा है कि 2 ऐसे वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो कोई वेक्टर एक हम मान लेते हैं। लेट ए कोई वेक्टर ले लिया हमने i + 2j + 3k, सिंपल सा एक वेक्टर ले लिया। अब डिफरेंट वेक्टर है, ऐसा वेक्टर तो नहीं है, दूसरा वेक्टर लेना है, पर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको हम बदल देंगे आपस में। i के साथ 3i लगा दें, 3 को इसके साथ लगा दो, इसके साथ अकेला कर दो और ये आपका 2k कर दो। इसमें i j के कोफिशिएंट सेम है पर वेक्टर सेम नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक जैसा नहीं है। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज सेम हो, यानी आई जे के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो सेम हो। तो सेम तो नहीं है, ए और बी इक्वल नहीं है, पर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो हम निकालेंगे। तो 1 का स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 1 + 4 + 9 यानी √14 आया। अगर b का हम निकालते हैं तो b का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका j का कोफिशिएंट 1 है और k का 2 है तो इसका 4 हो जाएगा, ये भी √14 आ गया। अब यहाँ पर आपका a और b का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है पर दोनों कैसे हैं, डिफरेंट वेक्टर हैं। a और b इक्वल नहीं है। 2 डिफरेंट वेक्टर हमने ले लिए, उनका मैग्नीट्यूड सेम बताना था और वेक्टर अलग अलग होने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखें। राइट द डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सेम चाहिए, तो देखो किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन क्वेश्चन कैसे निकालते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। मान लीजिए कोई लाइन है, ये ओपी लाइन है, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रही है। इनका हम कोसाइन लेने, इन कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तीनों के साथ इसको हम L, इसको M और इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं। और L, M, N ये डायरेक्शन कोसाइन है। ये आपके क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन निकालते हैं। किसी भी लाइन का डायरेक्शन इस तरह से निकाल लेंगे, किसी वेक्टर का डायरेक्शन निकाल लेंगे, ओपी कोई वेक्टर, उसके डायरेक्शन हम इस तरह से निकाल लेते हैं। अब इसमें एक वर्ड और आता है, डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो पहली बार एक्सरसाइज में हम पढ़ लेते हैं इसको। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, एलएमएन के साथ जो प्रोपोर्शन में वैल्यू होती है, एलएमएन के साथ में जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके साथ में प्रोपोर्शन में एबीसी 3 क्वांटिटीज है और एबीसी को ही हम डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं। तो ये आपकी डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। एक कंडीशन और होती है कि अगर हम डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम करते हैं, L² + M² + N² करते हैं तो हमेशा ही 1 आता है। कभी आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखी है, उनका स्क्वायर का सम करेंगे तो हमेशा ही 1 आएगा।
अब यहां से अगर मैं इसको लैम्डा मान लूं तो देखो L इजिकल टू ए लैम्डा, M इजिकल टू बी लैम्डा और N इजिकल टू सी लैम्डा। अब यहां इसमें रख दें तो ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इजिकल टू 1। तो यहां से लैम्डा की जो वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ गई। और आपको चाहिए एल एम एन, तो एल एम एन कैसे निकालते हैं? एल इजिकल टू ये है ए लैम्डा, ए इंटू लैम्डा की वैल्यू ये है आपके पास में, एम इजिकल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इजिकल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो डायरेक्शन कोसाइन हम इस तरह से निकाल लेते हैं, दो तरीके से निकालते हैं। एंगल दे रखा है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा हो जाएगा। अगर कहीं आपको डायरेक्शन रेशोस दे रखे हैं, यानी एबीसी दे रखे हैं, एल एम एन के डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं, तो हम इस तरह से निकाल देंगे, एल ऐसे निकालेंगे, एम और एन, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। अब ये कह रहा है कि डायरेक्शन इस तरह के आपको वेक्टर लिखने हैं जिनकी डायरेक्शन कोसाइन यानी डायरेक्शन सेम हो और वेक्टर डिफरेंट हो। तो मान लेते हैं कोई एक वेक्टर, लेट ए वेक्टर ले लिया हमने आई प्लस जे प्लस के, और दूसरा वेक्टर बी मान लिया। अगर इसी वेक्टर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन चेंज नहीं होते हैं, वेक्टर चेंज हो जाता है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 2i प्लस 2j प्लस 2k। अब ये वेक्टर तो अलग अलग हैं आपके, ए और बी इक्वल नहीं है, पर इनके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे तो देखो इसके डायरेक्शन रेशोस निकालेंगे। इसको हम a1 कर दें, x i का कोफिशिएंट आपका a1, j का कोफिशिएंट आपका b1 और k का कोफिशिएंट आपका c1 मान लेते हैं। 1 1 हो गया, यहाँ a2 हो गया आपका 2, b2 हो गया 2 और c2 हो गया 2। ये डायरेक्शन रेशोस है। i j के जो कोफिशिएंट होते हैं वो आपके डायरेक्शन रेशोस होते हैं। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने थे, L1 निकालना है तो क्या आएगा a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो a1 कितना है 1 और इनके स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/√3। ऐसे ही हमारा m1 आ जाएगा 1/√3 और n1 आ जाएगा 1/√3। तो ये हमारे a के डायरेक्शन कोसाइन आ गए। अब इस b वाले के डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। इसके डायरेक्शन कोसाइन मानते हैं L2, M2 और N2। तो L2 इस तरह से आ जाएगा a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर और c2 स्क्वायर। इसी तरह से आपका m2 आ जाएगा b2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर और इस तरह से n2 आ जाएगा c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। a2 है यहाँ पर 2 अपॉन सबके स्क्वायर का सम 4 प्लस 4 प्लस 4 यानी ये हो गया आपके पास में 12। तो इसमें से बाहर निकाल दो 2/2√3, 2 से 2 कर गया तो 1/√3 आ गया। इस तरह से ये भी आपका 1/√3 और ये भी आपका 1/√3। तो ए के जो डायरेक्शन कोसाइन है वो ही आपके बी के डायरेक्शन कोसाइन है। डायरेक्शन कोसाइन सेम है पर वेक्टर इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हम डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। फाइंड x एंड y द वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं a और b। मान लीजिए हमने एक वेक्टर a मान लिया, ये वेक्टर है 2i प्लस 3j, दूसरा b वेक्टर है ये है xi प्लस yj। इस तरह से दो वेक्टर हैं और ये कह रहा है a और b दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो x और y की वैल्यू बताइए। तो यहां पर आपके पास में 2i प्लस 3j इजिकल हो गया xi प्लस yj। क्या करें, इसको हम कंपेयर करा देते हैं। यानी i का कोफिशिएंट इधर i के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा और j का कोफिशिएंट इधर j के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सेम होती है। फाइंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इनिशियल पॉइंट दिस एंड फाइनल पॉइंट। दो पॉइंट दे रखे हैं अपने पास में, एक P है और Q है। इनिशियल पॉइंट 2,1 पर है ये और ये अगले वाला है -5,7। A से P से Q की स्टार्ट में PQ वेक्टर के आपको कंपोनेंट निकालने हैं।
स्केलर कंपोनेंट निकालने हैं और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं। तो देखो पी क्यू वेक्टर हम कैसे लिखते हैं, पी क्यू वेक्टर अगर लिखना है तो ये हो गया x2 माइनस x1, ये x1/1 और ये x2/2, ये आपका इनिशियल पॉइंट x1/1 और टर्मिनल पॉइंट आपका x2/2 हुआ। तो x2 माइनस x1 i कैप बाई 2 माइनस बाई 1 जे कैप, इस तरह से हम कोई भी वेक्टर लिख देते हैं। तो पी क्यू वेक्टर आपका इस तरह से आ गया x2 माइनस x1, तो माइनस 7 हो गया, माइनस 7 i कैप बाई 2 माइनस बाई 1 प्लस का 6 जे कैप। तो ये पी क्यू वेक्टर आ गया। इसकी स्केलर वैल्यू कितनी है, -7 और माइनस प्लस 6। तो यहां पर इसके स्केलर कंपोनेंट हो गए -7 और 6। वेक्टर कंपोनेंट क्या हो गए, -7i और 6j, यानी डायरेक्शन भी बता रहा है, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में i और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 6 जाएंगे अपन। तो इस तरह से हम इसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। अपने को 3 वेक्टर प्लस करने हैं। कोई ए वेक्टर दे दिया i माइनस 2j प्लस के, दूसरा बी वेक्टर दे दिया -2i प्लस 4j प्लस 5k, और एक सी वेक्टर और दे दिया कोई सा i माइनस 6j माइनस 7k। ये हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि तीनों का सम बताइए, a प्लस बी प्लस सी बताइए। तो क्या करेंगे, i वाले एक साथ प्लस कर दो, i के साथ 1, 1, 2 और -2, तो 1 + 1 -2। j वाले एक साथ कर दो, प्लस j ले लिया, j के कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, -2 है, इसमें प्लस का 4 है, इधर -6 है, प्लस k ले लिया, k में आपका 1, 5 और -7, 1, 5, -7, तो कितना आया, ये तो 0 आ गया, 0i कैप। यहाँ से j i का आपका -4j और k आपका आ जाएगा -k। तो ये तीनों का सम आ गया। तो सम करना आसान है, i को एक साथ कर देंगे, j को एक साथ प्लस कर देंगे और k को एक साथ प्लस कर देंगे। For the unit vector of the in the direction of vector a, कोई a वेक्टर दे रखा है i प्लस j प्लस 2k, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है इसी के डायरेक्शन में। For the unit vector in the direction of the vector a, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसको एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, a वेक्टर और a वेक्टर का नीचे मैग्नीट्यूड। यह है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a, यह है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो गया, j का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, इसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी √6 आ गया। अब ए कैप बताना है, तो ए कैप इक्वल टू कितना है, ए वेक्टर ऊपर आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप और नीचे आ गया √6। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। इसको ज़्यादा करें तो ऐसे लिख दो 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप। इस तरह से भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1 आएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ PQ। P और Q दो वेक्टर दे रखे, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। ये P है और Q है, इसके पॉइंट दे रखे 1, 2, 3 और ये दे रखा 4, 5, 6। ये कह रहा है इसका यूनिट वेक्टर निकालिए इसी के डायरेक्शन में, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। PQ के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालिए। तो पहले हम PQ वेक्टर लिखते हैं। तो PQ वेक्टर कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 इंटू i कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप। ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 4 माइनस 1
आई कैप, 5 माइनस 2 जे कैप, 6 माइनस 3 के कैप। तो ये 3 आई कैप आ गया, ये 3 जे कैप आ गया और 3 के कैप आ गया। ये हमारा पी क्यू वैक्टर आ गया। अब आपको क्या चाहिए, पी क्यू का यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू कितना होगा, पी क्यू वैक्टर आ जाएगा और नीचे पी क्यू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ ही निकाल लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 9, 9, तो ये हो गया √27, इसको 3√3 बोल देते हैं। तो पी क्यू वैक्टर कितना आ गया, पी क्यू लिख दो यहाँ पर 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप अपॉन 3√3। जब इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे 3 को 3√3 से, तो ये आ गया 1/√3 आई, 1/√3 जे, 1/√3 के। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। तो इस तरह से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वेक्टर ऊपर आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड नीचे आ जाएगा। गिवन वेक्टर्स ए बी, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए प्लस बी। ए वेक्टर दे दिया 2i माइनस जे प्लस 2k, और बी वेक्टर दे दिया i माइनस जे माइनस आई प्लस जे माइनस के। ये आपको तो ए प्लस बी वैक्टर निकालना है, उसी के डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले आप ए प्लस बी निकाल दें, ए प्लस बी निकाल दो, आई बच गया एक, जे करेंगे तो 0 तो हो गया, 0 0 हो गया, और के आपका केवल के बच गया। ये ए प्लस बी आ गया। अगर ए प्लस बी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ये 1 1 यानी √2 आ गया। अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम इन डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो क्या होगा, ए प्लस बी वैक्टर ऊपर आएगा और नीचे ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो ए प्लस बी वैक्टर आपका ये रहा, आई प्लस जे है, आई प्लस के है, जे तो है नहीं इसमें, अपॉन √2। ज़्यादा करें तो अलग अलग कर दें इसको, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। तो ये हमारा यूनिट वेक्टर है। और देखें, find the vector in the direction of, वेक्टर दे रखा है, मान लीजिए कोई ए वेक्टर दे रखा है आपने, ये 5i माइनस जे प्लस 2k, इस तरह से यूनिट वेक्टर ये वेक्टर दे रखा है विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 8 यूनिट हो। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक यूनिट वेक्टर लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 8 यूनिट। तो पहले हम इसका यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर लिखने के लिए अपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें, 5 का स्क्वायर 25, 1 इसका हो गया 4, तो ये हो गया √30। अब एक कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं इसका। तो क्या आएगा, वेक्टर जो वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे, ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर। आपको चाहिए 8 मैग्नीट्यूड का वेक्टर विच हैव 8 मैग्नीट्यूड। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू ए कैप, 8 ए कैप चाहिए आपको। 8 ए कैप हमारे पास है 5i माइनस जे प्लस 2k अपॉन √30। तो ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर लिखेंगे, जितने यूनिट का वेक्टर लिखना है उसको उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 का लिखना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 यूनिट का लिखना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं और ये बताना है कि दोनों कॉलिनियर है क्या। एक वेक्टर हम ए मान लेते हैं, चलो 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j प्लस 4k, ये कोई एक वेक्टर है।
दूसरा वेक्टर बी है -4i + 6j और -8k। ये बताना है कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, कोलिनियर है। तो देखो एक वेक्टर ये है a और दूसरा वेक्टर ये b है। ये एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हैं। ये पैरेलल वेक्टर कब होंगे? जब a जो वेक्टर है b वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। a वेक्टर है जो b वेक्टर का लैम्डा टाइम्स होगा। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, 1/2 हो सकती है, 1/3 हो सकती है, 2/3 हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे। तो इस कंडीशन में ये होता है कि a और b दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल हैं। और जब दो पैरेलल वेक्टर होते हैं तो वो कोलिनियर भी होते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम एक जगह से दूसरी जगह पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। अब यहाँ b वेक्टर अपने पास ही है, तो b वेक्टर को हम सॉल्व करें। इसमें से अगर मैं -2 कॉमन लूँ, -2 कॉमन लूँ तो ऐसा बचेगा 2i हो गया, ये माइनस का 3j हो गया और ये प्लस का 4k हो गया। तो b वेक्टर आ गया -2 इंटू ये a वेक्टर आ गया, यानी लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर -2 है। तो जो b वेक्टर है वो a वेक्टर का लैम्डा टाइम्स है। इसका मतलब ये हो गया कि a और b दोनों पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो वो कोलिनियर भी होंगे। देयरफॉर a एंड b आर कोलिनियर वेक्टर। तो अपने को क्या बताना है कि दो वेक्टर को पैरेलल दिखाना है कि ये पैरेलल है, इसलिए क्या होंगे, ये कोलिनियर भी होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोई वेक्टर दे रखा है, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो i का कोफिशिएंट a1 हो गया, j का कोफिशिएंट b1 हो गया और k का कोफिशिएंट c1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। l कैसे निकालते हैं, a1 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर m b1 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ऐसे ही n आ जाएगा c1 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो a1 यहाँ 1 है और इसका स्क्वायर कर दिया 1, b1 का 4, c1 का 9। तो ये हो गया आपके 1 अपॉन √14। ऐसे ही यहाँ 2 आ जाएगा, 2 अपॉन √14 और ये 3 अपॉन √14। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए, यानी डायरेक्शन कोसाइन हो गए इस लाइन के।